हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आप सबको मेरे पिलो टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 11 ऐसी निशानियां जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो रिश्ता है वो एक तरफी है। अभी ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ की, मतलब कोई लव लाइफ की तो हाँ होगी बात, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे और रिश्ते भी हमारे आसपास होते हैं। पहली निशानी ये है कि सामने वाला बंदा बंदी जो भी है वो अपने काम, अपनी जिसमें खुशी मिलती है, उसकी जो मर्जी है, उसको जो पसंद है वही चीज़ें वो करना चाहता है। वो आपका कुछ मन है उसको वो ज़्यादा महत्व नहीं देता है। उसमें सिर्फ मैं मेरा मैं मुझे वही है। उसमें कोई आपका फेवरेट, आपकी पसंद ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सेकंड इसकी साइन ये है, आप हमेशा ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई फ्यूचर में हम ये करेंगे, हाँ जी, हम आगे की सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये बचत करेंगे, हम ये प्लान करेंगे, हम ये ऐसे करते हैं। तो उसमें सिर्फ आप ही हो, मतलब ये आप ही कल की सोच रहे हो, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख ही नहीं रहा है या देख ही नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये रिश्ता वन साइडेड रहेगा। सामने वाले की क्या ज़रूरतें हैं उन्हीं पे फोकस रहता है। भाई आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, आपका कौन सा मन नहीं है, आपका क्या मन है, वो इंसान देख ही नहीं रहा है या देख ही नहीं रही है। बस हर जगह पे वो है। तो भाई ऐसे कैसे रिश्ता होगा। देखो, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। आप एक हाथ से ताली कब तक बजाते रहोगे। एक तरफा रिश्ता, उसकी चौथी निशानी ये है, आप हमेशा उन्हीं को एडजस्ट करोगे। लेट गो करना हर रिश्ते में अच्छा है, पर क्या हर बार आप ही को करना है। 90 बार आप कर रहे हो लेट गो, तो 10 बार उन्हें भी तो करना चाहिए ना। हर चीज आप ही छोड़ रहे हो, आप ही अपना मन बदल रहे हो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, हाँ आपकी इच्छा, हाँ आपकी चॉइस, आपको जो अच्छा लगता है। तो हमेशा हमें ही क्यों झुकना है, सामने वाला भी तो कभी झुक सकता है ना। तो हमेशा आपको ही झुकने का जहाँ पे मौका बन रहा हो वहाँ पे भी आपको चौंकना चाहिए, जानना चाहिए। इतने अंध नहीं बनने चाहिए, ठीक है। ब्लाइंडली कोई रिश्ते में आप कैरिड अवे मत होते रहो। ये सब जानो, सोचो और उस पर फिर अमल करो कि ये रिश्ता आपको कहाँ तक लेके जाना है। पांचवी साइन ये है, आप ही हमेशा कम्युनिकेट करते हो। ये तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है। हाँ देखो, मैं भी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें टैली कर रही हूँ ना, मेरे साथ भी ये हो चुका है और कई बार होता भी होगा कि भाई हमेशा आप ही फ़ोन करते हो, तो कभी वो भी तो फ़ोन करे। हमेशा आप ही मैसेज करोगे क्या, वो भी तो कभी सामने से करे। हर बार आप ही को इनिशिएट करना है। तो भी आपको समझना चाहिए कि भाई ये रिश्ता ना एक तरफी हो रहा है। अभी इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो और देखो कि क्या उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, क्या वो भी आपको कभी सामने से बुलाते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं। क्योंकि देखो भाई, हर रिश्ते में ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक ही तरफ पूरा अगर पलड़ा भारी होता है तो भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है फिर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे साइन देखेंगे। इंटीमेसी जो भी है वो हमेशा आप ही दिखाओगे, मतलब केयरिंग जो नेचर होता है ना हमारा, कि भाई सामने वाला इंसान अरे भाई ये जैसे कि जॉब है तो कहीं दिखा नहीं, रिश्तेदार है तो भाई बहुत टाइम से आपने कहीं पे मिले नहीं, तो आप ही उनको फ़ोन करके पूछ रहे हो कि भाई कहाँ थे, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ ज़रूरत है क्या। ये हमेशा आप ही पूछते हो। बट जब आप मुश्किल में होते हो तब कोई दिखता है क्या दूर दूर तक, नहीं ना। तो फिर वो कैसे रिश्ते हो गए। ठीक है, सामने वाला बंदा बीमार पड़ता है और आप अपनी जान लगा के, मैंने भी बहुत किया है, भाग भाग के। हमें जब कोविड हुआ था तो हमें तो कोई नहीं पूछा। एक बार पूछा खाने का क्या है, मैंने बोला बना दूंगी जैसे तैसे। हाँ ठीक है बोलो। कोई नहीं, कोई पूछने नहीं आया, रोटी पूछने नहीं आया। बीमार हो के बैठ के मैंने झाड़ू पोछे लगाए, सब काम किया, खाना भी खुद पकाया, हस्बैंड को जैसा बनाना आया उसने बनाया, पर किसी ने हेल्प नहीं करी। ठीक है। और जब और लोग सामने वाले जब बीमार होते हैं तो हमें आधी रात को जगाते हैं और हम हॉस्पिटल भागते हैं। अरे भाई कोविड था, ये तो भाई रोग ही ऐसा था, इन्फेक्शन हमें भी कहीं लग जाता तो। चलिए भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलती तो हमारी ही होती है हर बार में, है ना। चलिए नेक्स्ट निशानी ये रहेगी, एक तरफा रिश्ता है। देखो भाई, कोई भी रिश्ते को तोड़ तो सकते नहीं है, बट थोड़ा सा स्मार्ट तो बन सकते हैं। अपने आप को कितना और इन्वेस्ट करना है और कितना घिसना है, कहीं रुकना है, कहीं थमना है, कुछ बाउंड्री, कुछ लाइन ड्रॉ करने में भी तो समझ आए ना, कि बस फैल ही जाना है। तो नेक्स्ट ये रहेगा एक तरफी रिश्ता। उसकी जो निशानी है कि भाई कुछ भी तकलीफ है तो भाई किसी ने भी गलती करी है, माफ़ी तो आपको ही मांगनी है। क्यों भाई, सामने वाला इंसान माफ़ी मांगेगा तो क्या छोटा हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो भाई माफ़ी तो उन्हीं को मांगना बनता है ना। ये मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है।
कि भाई मैं चाहती हूँ कि चलो एक अच्छी सी नोट पे कोई बात खत्म हो जाए, तो मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं सॉरी बोल देती हूँ कि चलो बात खत्म हो जाए, है ना, ये कड़वाहट दूर हो जाए। पर ये कब तक? कोई चीज़ करते जाते हो बट फिर उसका हमारी अच्छाई का सामने वाला इस्तेमाल ही करता रहेगा, तो ये भी तो गलत है ना। हमें झुकना चाहिए, हमें विवेकी विनम्र बनना चाहिए, पर इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि फिर हम टूट ही जाए। तो कितना झुकना है, कहाँ झुकना है, कैसे झुकना है, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी एफर्ट्स है, हमारी नेक्स्ट निशानी ये है एक तरफी रिश्ते की, कि आपके एफर्ट्स, आपके जो प्रयास है उसको कुछ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। मतलब हाँ किया तो किया, हाँ तो, पर उन्होंने कुछ मतलब एक छोटा सा काम कर दिया तो जैसे दिखाएंगे कि जी पूरे 7 समंदर तैर के खुद चल के आए हैं, कड़ी धूप में, बारिशों में, तूफानों में, समंदरों को तैर के, और आपने कुछ इतना कर दिया है फिर भी उनको लगता है हाँ जी, तो मतलब उनको कम ही पड़ता है, जितना आप करोगे उतना कम ही पड़ेगा, और वो थोड़ा सा कुछ करेंगे तो बवाल बना देंगे। समझ रहे हो ना, एक तरफी है ये रिश्ता। नेक्स्ट हमारी निशानी ये है कि उनके गोल्स, उनके जो ड्रीम्स है वही आपके ड्रीम्स है। मतलब कि आप अपने आप को भूल ही चुके हो, भाई मेरे भी कोई सपने हैं, भाई मेरा भी कोई वजूद है, भाई मेरी भी पसंद है, मेरी भी नापसंद है, ये सारी चीज़ अभी आप भूल ही गए हो। ऐसा रिश्ता है कि बस वो ही वो है, आप तो कहीं दिखते ही नहीं हो। ऐसा करके किसी के चरणों की दासी बन जाना या दास बन जाना, भाई ये प्यार नहीं होता है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को छोड़ के उसको ना ऐसे पैरों से ठोकर मार के किसी को अपना बनाने में तो क्या ही मज़ा आएगा। भाई अपना आत्मसम्मान भी बना रहे और आप किसी को अपना बनाओ तो कुछ बात बने। डोरमेट नहीं बन जाना है, हमारे सर पे कोई पैर पोंछ के निकल जाए आगे, ऐसा नहीं। डोरमेट दास नहीं बनना है, दासी नहीं बनना है हमें। नेक्स्ट हमारी निशानी ये है 10वीं निशानी, एक ही तरफा रिश्ता है। आप हमेशा इनसिक्योर रहते हो, आपको डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, कहीं इनको बुरा ना लग जाए, कहीं ये हर्ट ना हो जाए, कहीं ये रूठ ना जाए। तो भाई एक रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें एक सिक्योरिटी होती है ना, कि भाई हमें एक सुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई बस चलो हमें ये मिल गया है, भाई हम बड़े खुश हैं। अभी ये इनसिक्योर ही रहना है हमेशा, तो फिर ये तो एक तरफा ही हो गया ना, क्योंकि वो आपसे बिहेव ही ऐसा करते हैं कि आपको हमेशा डर रहता है कि भाई ये इंसान कहीं चला ना जाए, ये कहीं चली ना जाए। तो ऐसी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव क्यों पैदा होता है? तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरफा रिश्ता है। 11वीं हमारी ये निशानी रहेगी एक तरफी, वन साइडेड रिलेशनशिप की, कि वो हमेशा उनके हर्टफुल बिहेवियर, कुछ भी वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, वो आपको दुख पहुंचाते हैं, और जब आप उन्हें कन्फ्रंट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। इसे ना गैस लाइटिंग भी कहते हैं। मतलब आप जो उनको बोल रहे हो ना वो मुकर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। मान लो कि मैंने अगर किसी पे गुस्सा किया है, उस इंसान को बुरा लगा, वो मुझे बता रहे हैं, तो मैं तुरंत उनको बोलूँगी सो सॉरी, हाँ मेरा ऐसा इंटेंशन तो नहीं था, बट अगर आपको बुरा लग गया है तो सो सॉरी। या फिर मुझे बुरा लगा है तो मैं वो भी बताऊंगी कि भाई देखो आपने उस दिन वो किया था ना, तो मुझे बुरा लगा है, तो फिर मेरा ये रिएक्शन था। पर अगर आपको फिर भी दुख होता है तो आई एम सॉरी। मतलब मैं कुछ तो अपना हरकतों पे जिम्मेदारी लूंगी ना, कि भाई मेरे पास कुछ कारण है आपको बताने का, लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आपको बहाना चिपका दिया और अपने ऐसे बर्ताव से वो निकल गए पतली गली पकड़ के, ये तो गलत बात हो गई ना। तो गैस लाइटिंग कहते हैं, मतलब आपको बिल्कुल झूठा ही दिखा देते हैं कि आप तो बिल्कुल झूठे हो, ये बात हुई ही नहीं है, गलत है बात। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही टॉक्सिक, जहरीला नेगेटिविटी है ये, और ये एक तरफी रिश्ता है। तो देखो भाई बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं कि भाई हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते हैं। घर में सास ऐसी है, ससुर ऐसे है, पति ऐसा है, किसी का बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, किसी के बच्चे ऐसे होंगे अगर एल्डर होंगे तो भाई ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं कि छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सही बात है, सबको छोड़ छाड़ के कहाँ हम कहीं कोई हिमालय पहुंच जाएंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। रहना है इसी संसार में, रहना है इन्हीं रिश्तों के बीच में, तो किया क्या जाए? किया ये जाए कि बहुत ज़्यादा जहरीले और तीखे लोग हैं, आप निकल ही नहीं सकते हो, तो फिर उनसे काम रखो। ठीक है, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काम से काम, एक्स्ट्रा कोई फालतू की बात नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, किसी के लिए फिर कुछ कर दिया तो फिर कर दिया, आपका हाथ ऊंचा है, फिर ये आप अपेक्षा मत रखो कि ये भी अभी आपके सामने ऐसा ही अच्छा करेगा। जी नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप, जो जहरीले लोग हैं। ओके, तो इसमें ना आपको सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने आप से पहले प्यार करो, अपने आप के प्लस माइनस जानो, खुद पे भरोसा रखो। तो ये कुछ आज मैंने आपके साथ शेयर किए पॉइंट्स,
कि ये 11 निशानियां हैं जिससे आपको ढूंढना है कि कहीं आप एक तरफी रिश्ते में तो नहीं हो, और अगर एक तरफी रिश्ते में हो, बाहर निकला जा सकता है तो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करो, और बिल्कुल नहीं निकला जा सकता है तो एकदम से फिर देखो, दिल दिमाग दो होता है ना, तो फिर दिल को ना धीरे धीरे ताला मारना शुरू करो और काम दिमाग से ज़्यादा लो। प्रैक्टिकल बनो, जो चीज़ की जहाँ ज़रूरत है, जो चीज़ यहाँ बोलनी है, जो ज़रूरी है वो करो और बात ख़त्म। एक्स्ट्रा फिर कुछ मत करो। तो ये मेरे कुछ आज मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप ऐसे और कौन से पॉइंट्स पे जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच गाइज, ये मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए, पिलो टॉक सुनने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, आपके अपनों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू।